जब परमात्मा कबीर जी ने सुदर्शन रूप धारण किया हुआ था और पांडव और श्री कृष्ण उनको लाए थे वहाँ से अपना यज्ञ संपूर्ण कराने के लिए, उस समय का प्रकरण आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने परमेश्वर की वो प्रक्रिया लिखी है, जैसे जैसी वो यज्ञ के दौरान जो परमात्मा के साथ उनकी वार्ता हुई श्री कृष्ण और पांचों पांडवों की। पांचों पांडव संग हैं छठे कृष्ण मुरार, चलिए हमारी यज्ञ में हे समर्थ सिरजनहार। श्री कृष्ण जी और पांचों पांडव, वो कृष्ण मुरारी और पांचों पांडव वहाँ गए भगवान के दरबार में, झोपड़ी में, जहाँ श्री सुदर्शन जी के रूप में भगवान कबीर जी यानी करुणा में बैठे थे सुदर्शन रूप में। पांचों पांडव संग हैं छठे कृष्ण मुरार, चलिए हमारी यज्ञ में समर्थ सिरजनहार। पांडव यज्ञ अश्वमेघ में सतगुरु किया पियान, पियान माने प्रस्थान किया। पांचों पांडव संग चले और छठा भगवान। पांचों पांडव यज्ञ अश्वमेघ में वाल्मीकि की देह, शंख पचायन बजा दिया हमारा क्या नहीं संदेह। सुपच रूप धर आइया सतगुरु पुरुष कबीर, उस सुपच रूप धर के सुदर्शन का रूप बना के आगे वो सतगुरु पुरुष कबीर। सुपच रूप धर आइया सतगुरु पुरुष कबीर, तीन लोक की मेदनी जहाँ सुर नर मुनि जन भीड़। वहाँ तीन लोक की सेना बैठी थी, 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि, भाई महाभारत ये सब बैठे थे वहाँ पर। दुर्वासा के से ऋषि और वशिष्ठ जैसे तोप बैठी थी वहाँ पर, जिनको बड़े महान ऋषि बोलने थे। 9 नाथ 84 शब्द उनसे वह सारी कहते हैं, वह सारी भीड़ वहाँ बैठी थी, किसी से कोई लाभ नहीं हुआ। सुपच रूप धर आइया सब देवन का देवे, कृष्ण चंद्र पग धोइया करी तास की सेव। पांडव यज्ञ अश्वमेघ में आए नजर निहाल, जमराजा की बंद में खलहल पड़ा कमाल। सुपच रूप को देख कर द्रौपदी मानी शंख, जान गए जगदीश गुरु बाजे नाही शंख। सुपच रूप को देखकर और द्रौपदी मानी शंख, क्योंकि कैसा जो है संत है क्या कि शंख बजाओगा जब इसने वैसे छोटी जाति का और खाना भी ना आता इसने। 56 भोग संयोग करे किन्ने पंचग्रास, द्रौपदी के दिल दुई थी नहीं था दृढ़ विश्वास। 56 भोग न भोगिया किन्ने पंचग्रास, और खड़ी द्रौपदी उन्मनी व घाल रही थी सांस गाल रही थी वह। सुपच रूप को देख कर द्रौपदी मानी शंख, जान गए जगदीश गुरु नो बाजत नाही शंख। बोले कृष्ण महाबली ही क्यों बाजा नहीं शंख, जान रहा है जगदीश गुरु ये काटत है मन बंक। अब कृष्ण जी को पता चला भी शंख क्यों नहीं बाजा इस महापुरुष के भोजन खाने से, तो कहते हैं वो जान गए, पहचान गए कृष्ण जी कि द्रौपदी का बड़ काढ़ है मन का बंक, इसकी मरोड़ काढ़ है। या मन में पता नहीं क्या बकवाद सोच लिया, मैंने इतना बढ़िया भोजन बनाया है, आहार बनाया। तो द्रौपदी को श्री कृष्ण जी ने कहा था, द्रौपदी अपने घर में रोटी खाकर सब सोए सूखी आली, तो किस किसी ने पूड़े खुआ है रोज। ये तो एहसान किया तेरे ऊपर, ये महापुरुष भगत आ गए, तेरे भोजन पका गए, तेरा कुछ पुण्य बन गया, शुक्र मना इस महापुरुष का। तो क्या कहते हैं, द्रौपदी दिल को साफ कर चरण कमल लो लाए, वाल्मीकि के बाल सम त्रिलोकी नहीं पाए। ये तूने के वाल्मीकि सा दिखा है, हरिजन ये शेड्यूल कास्ट सा दिखा है ना, तो नहीं यो सुदर्शन इसके एक बाल के बराबर भी ये 3 लोक नहीं है, इतना समर्थ शक्ति युक्त है।
चरण कमल को धोए कर ले द्रौपदी प्रसाद, तेरा अंतर सीना साफ होवे जगह सकल अपराध। इस महापुरुष के चरण धो के पी ले, तेरा कुछ पाप कट जाते, कुछ नरमात्मा हो तेरी, कुछ सफाई आवे, तेरे पाप कटे कुछ कम हो। करी कृष्ण भगवान को चरणामृत से प्रीत, शंख पचायन जब बजा द्रौपदी दी लिया द्रौपदी सीत। 12 कोट पंडित जहां ब्रह्मा विष्णु महेश, उस यज्ञ में आए हुए थे 12 करोड़ ब्राह्मण पंडित और ब्रह्मा विष्णु महेश। और चरण लिए जगदीश को जिसको रटता शेष, वाल्मीकि के बाल से मैं नाही तीनों लोक, स्वर्णर मुनि जन कृष्ण शोधे पांडव पाई पोख। पांडव यज्ञ अश्मेघ में शंख पचायन टेर, 12 कोट पंडित जहां पड़ी सबन की मेर। अब क्या बताते हैं कि पांडव यज्ञ अश्मेघ में वहां शंख पंचायन 5 मुंह वाले शंख का डूंडा ठा दिया टेर, और 12 करोड़ पंडित बैठे थे क्या ना वशिष्ठ मुनि जैसे, और उनकी पड़ी सबन की मेर, वह चौधरी पाके बैठे थे सारे की वह ढह गई वह मरोड़ सारे गिर सब, आप कोई बोलन जोगा नहीं रहा। स्वर्गलोक के देवता किन्हें न पूरा नाद, और वो 33 करोड़ देवता रहे थे स्वर्ग के, उन तक भी शंख नहीं बजा। और सुपथ सिंहासन बैठे थे हैं बाजा अगम अगाध, पंडित 12 कोट थे सहदेव से सुरबीन, और 88 देव में है कोई न पद में लीने। कहते 88,000 ऋषिया में भी कोई भी यथार्थ भक्ति युक्त नहीं था, सत्य भक्ति युक्त नहीं था, कोई भी पद में लीन नहीं था, सत्य भक्ति नहीं कर रहा था। पंडित 12 कोट थे सहदेव से सुरबीन, 88 देव में कोई न पद में लीने। 88,000 देवता और 12 करोड़ ब्राह्मण कहते इनमें भी कोई पद में लीन नहीं था, इनको कोई यथार्थ ज्ञान नहीं था। ये क्लियर हो गया आपके समक्ष। 86 ऋषि जहां देवा 33 कोट, शंख न बाजाता से वो रहे चरण में लोट। पंडित 12 कोट हैं और 83 सिद्ध, शंख न बाजाता से वो पिए मान का मध्य। अब वहाँ 33 करोड़ देवता 12 करोड़ ब्राह्मण 84 सिद्ध बैठे थे, उन तभी शंख नहीं बजा, क्योंकि वो तो मान बढ़ाई की भांग पी रहे थे। पिए मान का मध्य बाजा स्वर्ग शंख स्वर्ग सोन्या 14 भवन उचार, 3300 तत्नालय किन्हें न पाया पार। बाजा शंख सुभान गति कणकण भई आवाज, स्वर्गलोक बानी सुनी ही त्रिलोकी में गाज। 88 देव कोट 33 रे, ओहो कितने प्यारे ढंग से वाणी बोली है। 88 देव कोट 33 रे, ब्रह्मा विष्णु महेश सुधा जगदीश रे। इंद्र वरुण कुबेर जहां धर्म राय है, अंत कोट सुर संत जग यज्ञ उपाय है। पंडित 12 कोट विपर से देव से, और खेवट बिना जहाज कहो कौन खेव से। ओए होए जहाँ पुंडरीक पाराशर नारद व्यास रे, गोरख दत्त दिगंबर और दुर्वास रे। जहाँ मारकंड पिपलादिक रूमी ऋषि रे, कपिल मुनि जगमाह न बाजा शंख रे। 9 योगेश्वर निर्भय कागभूषण रे, जहाँ 52 गादी जनक भक्ति प्रचंड रे। जहाँ सुखदेव धरु प्रहलाद भक्त के खम्बरे, जग रची जगदीश किया आरंभ रे। जग रची श्री कृष्ण किया आरंभ रे। बजा सुपच का शंख स्वर्ग में धुन सुनी, गण गंधर्व गलतान सकल ज्ञानी मुनि। वाल्मीकि के शंख किए सुर मातरे, द्रौपद सुता के दिल में आई भ्रांत रे।
कणकण बाजा संग स्वर्ग में सैल रे, पांडो ताप बिंधंस किए सब मैल रे। ऐसा अजरज कीन शीस दीन के शीश धरी, हरिया में भूप कहता दास गरीब धनी नर कबीर हरि। ऐसी अद्भुत लीला करके कहते हैं सुपथ सुदर्शन के सिर पर धर दी। मेरे बच्चे ने सुदर्शन ने शंख बजा दिया। यज्ञ रची जब ये पांडव राजा, नो नाथों ने नादू बाजा। 84 सिद्धि सब मोहे, पूर्ण ब्रह्म ध्यान नहीं जो है। पुणात्माओं, ये वो सूक्ष्म वेद है जिसके विषय में गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि वो सच्चिदानंद घन की वाणी में, उन्होंने अनुवाद गलत किया है अनुवादकर्ताओं ने, ब्रह्म वेद की वाणी लिख दिया, ब्रह्मण का अर्थ कर दिया वेद, जबकि 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में ब्रह्मणे का अर्थ है सच्चिदानंद घन ब्रह्म। और ये सही अर्थ है। ये जहाँ विचलित हो जाते थे, ये अडंगा करते थे ज्ञान का, उड़े गोबर कर बैठे थे। अब सच्चिदानंद घन की वाणी में इस कबीर परमात्मा ने अपनी महिमा, अपना ज्ञान सर्व, कबीर जी ने गरीबदास जी के अंतःकरण में फैक्स कर रखा था, और वो ही बोल रही है परमेश्वर की महिमा को। यज्ञ रची जब पांडव राजा, नो नाथों ने नादू बाजा। जब पांडवों ने यज्ञ रची तो 9 नाथों से भी शंख नहीं बजा। 84 सिद्ध रिद्धि सब मोहे, पूर्ण ब्रह्म ध्यान नहीं जो है। वहां 84 सिद्ध रिद्धि सिद्धि करे बैठे थे कि उन्होंने पूर्ण ब्रह्म ध्यान नहीं जो है, उस पूर्ण परमात्मा की भक्ति उन्होंने करी नहीं। कोट 33 यज्ञ के माही, सुर नर मुनि जन गिनती नाही। 56 कोट जहां थे यादो, जिनसे नाही बाजा ना दो। अरबों वक्ता वेद उचारी, ना भई शंख यज्ञ संपूर्ण सारी। 60 दर्शन की गिनती नाही, अनाथ जीव जी में बहु माही। सुर नर मुनि जन तपासनासी, दंडी वृक्त बहुत उदासी। कामधेनु कल्प कृषि लाए, 3 लोक के सुर नर आए। 5 पांडव कृष्ण शरीरा, जिनसे यज्ञ नहीं भई थीरा। 5 पांडव श्री कृष्ण समेत भी उनसे भी यज्ञ पूर्ण नहीं हुई। एक बाल्मीक नीचे कुल साधु, जिन शंख पचायन पूरे नादू। और गणो माया के पूता, ब्रह्म जोगनी सभी धूता। कहते हैं कि बाल्मीक छोटे कुल का संत, और जिसने शंख बचाने का डुंडा उठा दिया। और कहते हैं ये और गणो माया के पूता, ये तो माया के पुजारी थे, माया के बेटे, और ये इस माया ने इनको विचलित किया हुआ था, ये भगवान नहीं चाहते थे। अब इसमें सभी के विषय में बताया है कि 88 देव कोट 33 रे, ब्रह्मा विष्णु महेश सुधा जगदीश रे। यहाँ के भगवान सहित बैठे थे वहाँ पर ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे। और इंद्र कुबेर वरुण जहाँ धर्मराय है, अंत कोट सुर संत जो यज्ञ उपाई है। पंडित 12 कोट विप्र सहदेव से, और खेवट बिना जहाज कहो कौन खेव से। अब पुण्यात्माओं परमात्मा कहते हैं, बिन दुल है बरात कहो किस काम की, और ठोर ठोर अटक नावरिया चाम की। अब दुल्ला ना हो और बरात का टोल जा बैठा किसी का बार ना आ गया, कोई पानी भी ना पियाओ ना, या खास बात समझ लियो, कोई पानी भी ना पूछा, इतने मलंग आ गया, क्या करना है भाई तुम्हें। सबसे पहले इन्होंने पूछा ना, उस दुल्ले का मुंह देख लिया किसी है पीछे आ गया कि नहीं। जब बरात ने 5-6 पानी पात की पूछा करे, तो यहाँ कहते हैं बिन दुल्हा बरात कहो किस काम की। और वहीं यहाँ पर कह रहे हैं, अब्दुल्ला तो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म थे, और बाकी तो बरात थी, उन्हें कौन पूछे, सारी फेल थी। पंडित 12 कोट विपर सहदेव से, और खेवट पना जहाज कहो कौन खेव से। जहाज में बैठ के, ड्राइवर है नहीं इसका, सीप में समुद्री जहाज में बैठ गया, चला चालक है कोई नहीं, तो बैठे रहो उसमें, कभी नून जारी है कभी नून जारी हो, आखिर में डूब का मरे सारे। तो कहते हैं परम संत बिना इस राम नाम की जहाज ने कोई खे नहीं सकता, खेवट या नहीं है उसके बिना। तो इसलिए तत्वदर्शी संत की शरण ग्रहण करो।
वो परमात्मा ने ये दास आपके समुख उपस्थित कर रखा है। बोलो सतगुरुदेव सत साहिब।